हेलो बच्चों आज हम पढ़ेंगे हिंदी में चैप्टर 21 जिसका नाम है पिता का पत्र पुत्री के नाम। ठीक है, पिता ने एक पत्र लिखा है अपनी पुत्री के नाम। प्रिय इंदिरा, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बात नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और इन छोटे छोटे देशों की, जो इस दुनिया में छोटी छोटी कथाएं लिखा करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है, पिता ने अपनी पुत्री को क्या कहा है कि तुम पहले जब मेरे पास थी तो हम आपस में बात कर लेते थे, लेकिन अब तुम मेरे पास नहीं हो, तो अब मैं तुम्हें क्या करूँगा, अब तुम्हें मैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूँगा जो हमारे देश के बारे में है। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। तो इसमें क्या कहा है इन्होंने कि तुम्हें केवल उसे ही नहीं जानना है कि जहाँ तुम पैदा हुई हो, तुम्हें जिस देश में तुम पैदा हुई हो उसे तो तुम्हें जानना ही है, और इसके अलावा जहाँ और बहुत सारे देश हैं जिनके बारे में तुम्हें जानना है और उनमें रहने वाली बहुत सी जातियाँ हैं उनके बारे में भी तुम्हें जानना है। मुझे मालूम है कि छोटे छोटे खेतों में बहुत थोड़ी सी मुझे मालूम है कि छोटे छोटे खतों में मैं तुम्हें बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानियाँ उपन्यास में भी नहीं मिलेगा। यह तो तुम जानती हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों के पहले सिर्फ जानवर थे। जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब धरती पर कोई सजीव प्राणी नहीं था। सजीव यानी कि जिसमें जीवन हो। तो वो क्या कहते हैं कि यह धरती कितने पुरानी है, लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी नहीं था। आदमियों के पहले सिर्फ क्या थे, जानवर थे, और जानवरों से पहले ऐसा समय था जब धरती पर कोई सजीव प्राणी न था। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वालों को विद्वान ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी, यानी कि जिसमें जीवन हो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रह सकती थी। अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों पर जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में भी पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, किताबें कौन लिखता, है ना। जब आदमी कोई पैदा ही नहीं हुआ था तो जानवर ही थे, तो उस टाइम कौन किताब लिखता। तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर बात एक सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते। कि उन्होंने कहा कि ये तो हर बात हम सोच ले और वो हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि क्या होता है
क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना गढ़ी जाए वो ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किताबों से। पहले समय में किताबें तो थी नहीं, लेकिन उस समय भी कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जिससे हमें मालूम हो जाता था कि ये चीज़ कितनी पुरानी है, पहले समय में क्या था। तो देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। एक पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवर की पुरानी हड्डियाँ और इस तरह की एक कितनी चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। किन किन चीज़ों से हो सकता है हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम? एक पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल और जानवरों की पुरानी हड्डियों से। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ो। मुझे आशा है कि पत्थरों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। क्योंकि जैसे पुराने अवशेष मिलते हैं, कोई पुरानी इमारत मिल गई, समुद्र के अंदर कोई अवशेष मिल गई, हड्डियाँ मिल गई, तो क्या करते हैं विद्वान लोग, क्या करते हैं वैज्ञानिक, उससे हम पता लगा लेते हैं कि ये चीज़ कितनी पुरानी है। लगाते हैं ना। सोचो कितने मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा यानी कि पत्थर जो होता है जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ हो यानी कि पेज हो सकता है वो संसार की पुस्तक का यानी कि एक छोटा सा पेज हो शायद, जिससे तुम्हें नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो, है ना। पत्थर को, जैसे कोई भी पत्थर है, इसे वैज्ञानिक क्या करते हैं, उसे पता लगा लेते हैं कितना पुराना है, कहाँ का है, जल का है या ये बाहरी दुनिया का है, कहाँ का है। कोई ज़बान, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी, उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबें पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो, तब क्या उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होगा, है ना। जब हम किसी पत्थर को फोड़ेंगे, पहाड़ को फोड़ेंगे, तो उसका जब उसमें से जो टुकड़े निकलेंगे पत्थर के, वे बिल्कुल गोल तो हो नहीं सकते ना, नुकीले होंगे, टेढ़े मेढ़े होंगे, चिकने भी नहीं होंगे। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? तो एक जो अलग से कोई एक पत्थर है वो इतना गोल और चमकीला कैसे हो सकता है? अगर तुम्हारी आंखें देख सके और कान सुने तो उसी के मुँह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान से निकला हो, है ना। कभी ना कभी तो वो भी चट्टान से निकला होगा। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया, उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले आया, वहाँ से एक पहाड़ी नाले में ढकेल कर एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह कहाँ पहुँच गया? बड़े दरिया में पहुँच गया। इस बीच वह दरिया के पेंदे से लुढ़कता रहा। पानी में पड़ा है तो कभी लहरें इधर ले जा रही हैं, कभी उधर ले जा रही हैं। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया, है ना बच्चों। देखा आपने। तो पहले तो जैसे वो कोई नुकीला पत्थर ही था, लेकिन क्या हुआ, वो ऊपर से गिरता हुआ नीचे आया, फिर वो नाले में पहुंचा, फिर वो दरिया में पहुंचा, फिर वो बड़े दरिया में पहुंचा, और वो इधर से इधर क्या हुआ, लुढ़कता हुआ क्या हो गया, वो चिकना हो गया, चमकीला हो गया, चमकदार हो गया। इसी तरह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है, किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। ठीक है बच्चों। जर्रा क्या होता है? यानी कि धूल का जो कण होता है उसे क्या कहते हैं हम? जर्रा कहते हैं।
और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जहाँ मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू का घरौंदा बनाते। बालू से बनाते हैं ना, यानी कि बालू क्या होता है, रेत जिसे हम बोलते हैं, उससे घरौंदा यानी कि घर बनाते हैं, उससे बनाते हैं ना छोटे छोटे घर। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ हैं, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं, है ना। तो ये पत्र किसने लिखा है बेटा? जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा है, जब वो कांगई हुई थी, मसूरी गई हुई थी। तो उन्होंने कितनी जानकारी दी है उन्होंने पत्र के जरिए अपनी पुत्री को, नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, नदी पत्थरों सब के बारे में बताया है ना। तो बच्चों, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, लेकिन क्या उसे आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये चैप्टर है जो अच्छे से रीड करना है अपनी बुक में से बच्चों, और ये चैप्टर भी आप बहुत अच्छा चैप्टर है, इसे आपको अपनी बुक में से 2-3 टाइम रीड करना है। थैंक यू।